अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयूब खान और आप देख रहे हैं आयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। हम अपने अर्थ का मास किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिससे हम सिर्फ अर्थ का ही नहीं बल्कि किसी भी प्लेनेट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन डिराइव करते हैं। वो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई थी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वो इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे जो F हमें दिखने को मिलता है ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाहिर करता है, और G हमारे पास कांस्टेंट है। M1 M2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक, ये उन दो ऑब्जेक्ट के मासेस है। और आर स्क्वायर जो यहाँ पे आर हमें दिखाई जा रही है, ये उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है जिसको हम कहते हैं, जिसको हमने सपोज किया हुआ है कि ये मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, राइट। ये क्या है हमारे पास, m1 सपोज हम लेते हैं मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ em सपोज हमने लिख दिया। मास ऑफ अर्थ को हम कहते हैं m1, और ये उसका क्या है, रेडियस। किसी भी एक पॉइंट से हम सेंटर को मिलाते हैं तो उसका रेडियस बन जाता है। अब हम यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, सपोज वो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। ठीक है, और ये इसका रेडियस है। हमने क्या किया, एक अर्थ के डायग्राम को ड्रा किया, उसके ऊपर एक जो है ऑब्जेक्ट को रखा और ये उसका रेडियस है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर है ये इन दो रेडियस का संबंध है, एक रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसके मास को हम m2 कंसीडर करते हैं, और m1 जो था ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ था। और यहाँ पे जो रेडियस है ये हमारे पास सपोज इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का रेडियस है ये बहुत स्मॉल है, निग्लिजिबल है, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। क्योंकि अर्थ के सरफेस पे अगर आप छोटा सा मास रखें 1 kg 2 kg, उसका क्या रेडियस बनेगा, कुछ भी नहीं, बहुत निग्लिजिबल है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हमारे पास जो आर है, रेडियस है, जो डिस्टेंस है इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, वो सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी जब डिस्टेंस पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, एक अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें ये इक्वेशन दे देता है। और दूसरा हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वेट है जिसको हम कहते हैं mg। उस ऑब्जेक्ट के मास और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका वेट आ जाता है, जो कि उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू m ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी, मीन्स mg जो हमारे पास वेट का इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो mo लिखा है ये हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम m2 कहते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि फोर्स और वेट एक ही चीज़ है, वेट को भी हम फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जब वेट और फोर्स एक ही चीज़ है तो जाहिर सी बात है ये इक्वेशन भी जो है हमारे पास इक्वल होंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है Gm1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू m2g। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन के इस तरफ भी m2 है, उस तरफ भी m2 है, जो कि हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि हम m2 को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, g इज इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी ये इक्वल नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, m इज इक्वल m1 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू g। ठीक है, जो m1 है ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, और जो r है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करते हैं, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द अर्थ, जो कि हमने m1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, m1 इज इक्वल्स टू, m1 अपनी जगह पे और g भी अपनी जगह पे। ठीक है, और ये जो कैपिटल G है ये m1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल g ओवर कैपिटल G, और जो r स्क्वायर है ये m1 के साथ डिवीजन में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो g r स्क्वायर ओवर कैपिटल G। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन जिससे हम
अर्थ का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे फिल करते हैं, जिससे हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मास ऑफ अर्थ का वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो m1 को हम लिखते हैं मास ऑफ अर्थ, जस्ट me से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो me मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है, g के वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेसिकली एक्सेलरेशन है जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पेसिफिक वैल्यू है। और आर स्क्वायर मीन्स रेडियस, मैंने आपको बताया था जो अर्थ का रेडियस है उसका वैल्यू हमारे पास क्या है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। मीटर जो है ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, आर की वैल्यू हम फिल करेंगे, ये कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पे देखें आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी आर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, ये भी कांस्टेंट है, साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका यूनिट है जी का, जो हमने कैपिटल जी का वैल्यू फिल किया, ये इसका यूनिट है, ठीक है। 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इस न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास आ जाता है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हमारे पास है 6.4 का स्क्वायर लेंगे हम, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 6.4 हमारे पास आ जाता है 40.96, ओके। 40.96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, यहाँ पे देखें 6 का स्क्वायर ले लिया हमने, 6 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो 10 का पावर हमारे पास बनता है 12, ओके। और मीटर के साथ भी स्क्वायर था तो हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया, राइट। डिवाइडेड बाय हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। हम इनको कैलकुलेट करते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 40.96, ये हमारे पास आ जाएगा 401, राइट, 401। फिर उसके बाद हम राउंड ऑफ करके 401 ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 हमारे पास आ गया। और मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब बन गए, राइट, पर सेकंड स्क्वायर। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें -11 है, ये ऊपर जाएगा तो +11 बन जाएगा, ठीक है। तो +11 और +12 ये हमारे पास आ जाते हैं 23, 10⁻23। तो मैं शार्ट यहाँ पे लिखता हूँ 10⁻23, ये 10⁻11 को हमने ऊपर डिनोमिनेटर में ले आया, ठीक है। और 12 के साथ ये ऐड हो गया तो हमारे पास 10⁻23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, इसका यूनिट लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमें मीटर यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो किलोग्राम है ये डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो न्यूटन बचता है, ठीक है, ये बेसिकली फोर्स होती है जो F इज इक्वल्स टू एम है, F इज इक्वल्स टू एम है ना। तो मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाके हमारे पास सिर्फ किलोग्राम बचता है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ में, ठीक है। तो हमारे पास इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 401 डिवाइडेड बाई, इन दो क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं, 401 डिवाइडेड बाई 6.673, ये हमारे पास आ जाएगा 60.092 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देखें 10⁻23, ये सारे यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास सिर्फ किलोग्राम बचता है डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा किलोग्राम, ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया मास ऑफ द अर्थ। तो इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे देखें पॉइंट जो है ये 2 डिजिट के बात है। तो हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट को पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उनके बीच ले आना। तो हमने इसको आगे शिफ्ट करना है 6 पॉइंट, फिर उसके बाद इसको राउंड ऑफ करके ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट भी हम नहीं लगाते, एक पॉइंट हमने आगे लगा दिया यहाँ पे, तो 10 का पावर 1 ऐड हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 प्लस 1 24 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मास ऑफ आवर अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हम अपने अर्थ का मास फाइंड आउट किया। अगर आपको किसी और प्लेनेट का मास फाइंड आउट करना है तो उसका सबसे पहले आपको जी की वैल्यू जो है उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और दूसरा उसका रेडियस क्या है। तो यहाँ पे हमारा अर्थ का रेडियस हमें पता था और अर्थ पे जी की वैल्यू क्या थी वो भी हमें पता था। तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, हमारे पास मास जो है अर्थ का मास हमारे पास ऑब्टेन हो गया। तो आप किसी भी प्लेनेट का जो है मास फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोसीजर से। आई होप क्या यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।